प्रिय ज्ञानेश, दुबई में तुम्हारी पहली नौकरी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ये वीडियो कल या परसों तुम्हें मिलेगी तो उस समय तुम दुबई में होंगे और तुम्हारी कमी हम सबको यहाँ महसूस होगी। मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे कैरियर के लिए। बहुत मेहनत करना और मेहनत करने के साथ साथ अपने कैरियर के लिए नए रास्ते भी खोजना। आगे चल के पढ़ते रहना, भले ही औपचारिक अनौपचारिक रूप से पढ़ते रहना, लेकिन पढ़ाई कभी मत नहीं छोड़नी चाहिए। दुबई एक बड़ा महानगर है, वहाँ समय कभी थमता नहीं और वहाँ के जो भी कानून हैं अपने व्यवहार में, अपने कैरियर में, अपनी नौकरी में, उन सब का पालन करना जहाँ भी आप रहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। मेरा संबंध तुम्हारे साथ ऐसा ही है जैसा सौरभ के साथ, अपने बेटे के साथ। वास्तव में मैं तुम्हें सौरभ का छोटा भाई और अपना छोटा बेटा मानता हूँ, क्योंकि समधी का बेटे को सम बेटा बोलते हैं तो वो अपने बेटे जैसा हो जाता है। और मैं जिस तरह से आपने मेरा हमेशा सम्मान किया, ग्वालियर जाता हूँ तो मुझे स्टेशन पे लेने आना, फिर छोड़ने जाना, खाने पीने का ध्यान रखना, मेरे सामने बहुत संकोच करना, खुल के हंस के बात भी नहीं करना, इतना सम्मान और स्वागत आप मेरा करते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत हमेशा आपके ऊपर गर्व करता हूँ। एक बात मैं यहाँ पे कन्फेस करना चाहता हूँ। एक बार आप और राज शिमला गए और मेरे से बताया नहीं आपने, और मैं उस समय गुड़गांव में ही था और मुझे बाद में पता लगा तो इस बात की मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि वो रात का समय था और जी बहुत घना कोहरा था और आपने यात्रा रात में शुरू करी और उस कार की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी जिसमें यात्रा कर रहे थे। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे इतना गुस्सा आया और मुझे आपने बताया नहीं, मुझे बताते तो शायद मैं जाने नहीं देता। आपके मन में ये रहा होगा या जो भी रहा हो, तो आप दोनों की शिकायत मैंने चौहान साहब से कर दी। मैंने कहा, मन का ये छुप छुपा के शिमला घूमने गए थे। तो उस चीज़ का मुझे आज भी खेद है, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा आपने तो मेरे अलावा सबको बताया हुआ था, केवल मेरे से ही छुपाया हुआ था। तो ये चीज़ आप अपने मन से निकाल देना। मेरे और आपके पिताजी, हमारे समधी साहब चौहान साहब के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। ऐसे संबंध हैं, छोटे और बड़े भाई के संबंध होते हैं। समधी समधी के संबंध लगते ही नहीं वो। मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, वे मुझे बड़ा भाई मानते हैं। और इन संबंधों का रहस्य दो बातों पे टिका हुआ है। एक, हम दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट करते हैं, और दूसरे, संबंधों में क्या व्यवहार करना उसकी सीमा रेखा और मर्यादा को हम लांघते नहीं। उदाहरण के तौर पे, कभी चौहान साहब ने मेरे से कोई लूज टोक नहीं करी, मैंने उनसे नहीं करी। कभी हम किसी ऊंची आवाज़ में नहीं बोले, कभी कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोले किसी को। तो ये दोनों चीज़ें जो है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और व्यवहार की सीमा रेखा, मर्यादा जिसको बोलते हैं, ये जब ख़त्म हो जाती है तो संबंध बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये मैंने और चौहान साहब ने, ऐसा नहीं कोई लिखित हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, आपस में समझदारी के और अनुभव के तौर पे हमने दोनों ने बनाई हुई है और हमारे जीते जी ये बनी रहेगी। और एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से कितना प्यार हम लोग करते हैं वो आप सबको मालूम है। मैं ये चाहूँगा कि आप और सौरभ भी इसी तरह से अपने दोनों संबंध, जीजा साले तो हुई आपस में, आप बड़े भाई और छोटे भाई की तरह से, सौरभ बड़ा भाई तुम्हारा और तुम सौरभ के छोटे भाई की तरह से बनाए रखो। आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखना और व्यवहार की सीमा रेखा को नहीं लांघना। ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ और ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से सौरभ को भी बता रहा हूँ। यदि आप दोनों म्यूचुअल रेस्पेक्ट और सीमा रेखा की व्यवहार की रखेंगे तो आपके संबंध
पूरी उम्र आजीवन अच्छे बने रहेंगे। आपको ये परंपरा चौहान साहब की और मेरी आगे ले जानी है। कल को हम नहीं रहेंगे, वृद्धावस्था में धीरे धीरे जा रहे हैं क्या, जा चुके हैं, मैं तो जा चुका हूँ। तो ये संबंध आपको बढ़ाने हैं, आगे मजबूत रखने हैं। पुराने संबंध हैं, जैसे किसई वाले मेहमान हैं और कर्नल साहब हैं, सब लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे सपनावत वाले रिश्तेदार हैं, श्याम हैं या नीतू है, नीरज है। तो ये सब जो है, इन संबंधों को मजबूत बनाए रखना, पुराने संबंधों को। किसई के परिवार पे मुझे इतना गर्व है, इतना सम्मान वो लोग करते हैं। मैं वहाँ गया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे खुद की मैं अपनी ससुराल में बैठा हूँ, इतना मान सम्मान वो लोग करते हैं। तो इसी तरह से आपको पुराने संबंध बना के रखना है और आने वाले समय में नए संबंध जुड़ेंगे। सुरभि की शादी होगी तो सुरभि के जहाँ शादी होगी वो रिश्तेदार जुड़ेंगे, ज्ञानवी की शादी होगी वो रिश्तेदार जुड़ेंगे, आपकी शादी होगी वो रिश्तेदार जुड़ेंगे, और की सबकी शादी, राज की, आस्तिक की, खुशी, गौरी, सबकी शादी होगी, श्रद्धा की और शुभ की, तो नए नए रिश्तेदार जुड़ते जाएंगे। इन सबको एक अलग अलग फूल को एक तरह से सबको गुलदस्ते में आपको पिरोना है, आपको और सौरभ को, और इन मर्यादाओं को, संबंधों की बनाए रखना है, ताकि हम सब एक दूसरे के दुख सुख में और दुख में, हंसी खुशी में, हर तरह से एक दूसरे के साथ खड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे के कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले 2-4 महीने आप जाके रहो वहाँ, वातावरण को समझने में पता लगेगा, चीज़ों को समझने में मेहनत करना, और फिर उसके बाद मेयर चौहान साहब आपसे मिलने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, यदि मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आओ तो सिर्फ मेरे लिए परफ्यूम लेके आना, लेकिन ये ध्यान रखना परफ्यूम में, ये बात मैं ज्ञानवी को भी बता रहा हूँ कि परफ्यूम से मुझे एलर्जी है, बिल्कुल लाइट लेके आना है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं लाना, बहुत ही माइल्ड परफ्यूम लेके आना है। बॉडी फ्रेशनर भी और परफ्यूम भी, परफ्यूम अलग होता है, वो कपड़ों के ऊपर लगता है, और बॉडी फ्रेशनर कपड़े पहनने से पहले लगता है। दोनों चीज़ें ले आना, लेकिन बहुत माइल्ड लेके आना, और कुछ नहीं खरीदना, कपड़े मेरे पास बहुत है। अब तुम्हारी शादी में बंद गले का जोधपुरी कोट पैंट बनेगा, सूट बनेगा, उससे पहले सुरभि की और ज्ञानवी की शादी में ऐसे ही कर दूंगा, ये जो पहले कपड़े रखे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।